Here it is, and the XAMPP server is installed. Just you can see its shortcut. तो अगर आपका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे किसी वजह से पेस्ट नहीं हो सकता या नहीं आता, तो आप इसको माई कंप्यूटर पे क्लिक करके विंडोज़ में जाएं। विंडोज़ में जाने के बाद XAMPP सर्वर, और XAMPP सर्वर में जाने के बाद आप XAMPP कंट्रोल को सेंड टू डेस्कटॉप करके शॉर्टकट बना लें। इसके लिए इसको हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद मैंने अपाची और MySQL दोनों को स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद मैं चाहता हूं कि जो है मैं 2 वेबसाइट्स बना लूं। तो उसके लिए मैं ये वर्डप्रेस को मैं 2 दफ़ा पेस्ट करूंगा। तो मैं देखता हूं, पहले वर्डप्रेस ये एक मेरे पास मैंने कॉपी किया हुआ है। इसका नाम अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूं कि वेब 1 लिखूं, तो मैंने इसका नाम वेब 1 रख दिया है। अगर मैं वेब 2 बनाना चाहता हूं तो मैं इसी की कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये देखें, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है। फोल्डर को कॉपी करने के बाद मैं वापस चला गया हूं जी। इसी XAMPP सर्वर को मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूं, तो मेरे पास ये जहाँ पे XAMPP सर्वर इंस्टॉल है, XAMPP सर्वर उसकी जगह पे मैंने ये पहुँच गया हूँ। और XAMPP सर्वर में यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं htdoc इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ये जो पहला फोल्डर मैंने कॉपी किया था, जिसका नाम मैंने वेब 1 रखा था। तो अब हम ये मेरा जो XAMPP सर्वर है ये मैंने रन किया हुआ है। अब मैं चेक करता हूँ कि आया मेरा जो लोकल सर्वर है, XAMPP सर्वर है, ये चल रहा है। तो ये करने के लिए मैं ब्राउज़र में लोकल होस्ट टाइप करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास XAMPP सर्वर इंस्टॉल्ड है और XAMPP सर्वर बिल्कुल वर्क कर रहा है। पहला काम हमने ये किया कि एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने वेब का फोल्डर पेस्ट किया है, ठीक है। अब दूसरा काम ये है कि इसी वेब 1 के फोल्डर को मैं दोबारा फिर पेस्ट कर देता हूँ। ये दोनों अभी जो हैं वो पेस्ट हो रहे हैं। इतनी देर में दूसरा काम ये करना होता है कि हम PHP MyAdmin में जाते हैं। PHP MyAdmin को क्लिक करने के बाद हम इसके डेटाबेस में पहुंच जाते हैं और डेटाबेस में जाकर अगर तो मैंने 2 वेबसाइट्स बनानी है तो मैं 2 ही डेटाबेस क्रिएट करूंगा। अगर मैंने 3 या 3 से ज़्यादा बनानी, जितनी मैंने बनानी हो उतने ही अलग अलग मैं डेटाबेस में जाके डेटाबेस क्रिएट करूंगा। तो ये देखें, ये मैं इस वक्त डेटाबेस में पहुंच गया हूँ। तो यहाँ डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको जस्ट जो है वो T1 के नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट कर दी। T1 के नाम से क्रिएट करने के बाद ये देखें, ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस T1 उसने सेलेक्ट कर लिया है। अभी मैं दोबारा सर्वर पे आके डेटाबेस को क्लिक करता हूँ और डेटाबेस पे आके मैं अब T2 मैंने एक और डेटाबेस क्रिएट कर दी है। अब मेरे पास दो जो हैं वो डेटाबेस क्रिएट हो चुकी हैं, T1 और T2 के नाम से। तो अब देखते हैं हमारा फोल्डर पेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। अभी इसकी ये एक फाइल रह गई है कॉपी होने में। तो ये पहली है वेब 1 है
और दूसरी का नाम मैंने दे दिया है जी Web2। मैंने 2 वेबसाइट्स बेक वक्त में स्टार्ट कर ली हैं। तो मेरे पास मैंने एक Web1 और एक Web2, उधर से हमने डाटा बेस भी क्रिएट कर लिया है। अब एक और छोटी सी सेटिंग करनी होती है। Web1 में जाके यहाँ पे देखें PHP config का एक सैंपल ये है, इसको हम ओपन विद कर लेते हैं। ओपन विद अगर नोटपैड प्लस प्लस हो तो उसमें इजीली हो सकता है, अगर ना हो तो वैसे नोटपैड में भी ये जो है हम इसको एडिट कर सकते हैं जी। मैंने क्लिक किया, देखिए नोटपैड में मैं जाके यहाँ पे जो है ये डेटाबेस मैंने क्या बनाई थी T1, ठीक है। और यूजर नेम मैं इसको दे देता हूँ रूट, ROOT रूट, और पासवर्ड मैं इसका जो है वो ब्लैंक छोड़ देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ये मैंने एक फाइल की सेटिंग कर दी है। इसी तरह मैं दूसरी की भी सेटिंग करूँगा। उसमें डेटाबेस का जो नाम है वो मैं यहाँ पे T2 सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैंने 2 डेटाबेस क्रिएट की थी, एक T1 और एक T2। तो इसको मैं Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ और इसको मैं बंद करता हूँ। बंद करने के बाद ये जो सैंपल है, सैंपल को भी मैं रीनेम कर देता हूँ, या इसका मैं सैंपल ख़त्म करके जस्ट कन्फिग कर देता हूँ। तो अब मैंने सिर्फ जो है ना T1 की सेटिंग की है। अब T1 को मैं एक्सेस करके देखता हूँ कि यहाँ पे लोकल होस्ट और ये थी Web1। Web1 जो है आया, Web1 मेरी जो मैंने सेटिंग की है आया, वो मेरी इंस्टॉल हो गई है, उसकी सेटिंग्स मेरी ठीक हुई हैं। ये चेक करने के लिए मैं लोकल होस्ट और Web1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैंने लिख के अभी उसको क्लिक किया है, तो ये देखें उसने अब उसकी सेटिंग मांग ली है कि उसको सेव करने के लिए उसका रीनेम करें। तो साइट का मैं टाइटल देता हूँ सबसे पहले शहबाज, यूज़र नेम एडमिन ही रहने देता हूँ, शहबाज 123 वीक पासवर्ड में यूज़ करता हूँ। ईमेल अपना मैं दे देता हूँ, और ईमेल देने के बाद मैं इसको इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देता हूँ। तो ये देखें ये वर्डप्रेस जो है मेरा इंस्टॉल हो गया है। इसी तरह दूसरी वेबसाइट जो है उसकी भी आप इसी तरह सेटिंग करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और लोकल होस्ट पे आप इसी तरह 2 या 2 से ज़्यादा वेबसाइट्स जो हैं वो रन कर सकते हैं इजीली जी। ये देखें ये अब इसको लॉगिन आ गया है, सक्सेसफुली लॉगिन, और मैंने क्लिक किया लॉगिन पे। तो ये जो वर्डप्रेस का इंटरफेस है वो हमारे सामने है। ये देखें जी, अब इसमें अपनी मर्ज़ी की जो आप थीम इंस्टॉल करना चाहें, प्लगइन इंस्टॉल करना चाहें, इसमें अपनी मर्ज़ी का जो अपनी वेबसाइट बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।